नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम एक सवाल पर बात करने वाले हैं जो काफ़ी लोग शादी के तुरंत बाद पूछते हैं, लेकिन जिसका जवाब अक्सर गलत तरीके से दिया जाता है। सवाल है, क्या शादी के तुरंत बाद तलाक लिया जा सकता है? और अगर हाँ, तो किस कंडीशन में, किस प्रोसेस के थ्रू और किस कोर्ट की परमिशन से? सबसे पहले समझते हैं शादी के तुरंत बाद तलाक का सवाल क्यों आता है। प्रैक्टिकली देखें तो काफ़ी मैरिजेस ऐसी होती हैं जहां शादी के बाद ही सीरियस इशू सामने आने लग जाते हैं, जैसे कि फ्रॉड या मटेरियल फैक्ट्स का कंसीलमेंट, मेंटल या फिजिकल क्रुएलिटी, डोवरी हैरेसमेंट, फोर्स्ड मैरिज या पेरेंटल प्रेशर, सीवियर इनकॉम्पैटिबिलिटी जो कोहैबिटेशन को इम्पॉसिबल बना दे, पास्ट मैरिज एडिक्शन, क्रिमिनल हिस्ट्री छुपाना। ऐसे केसेस में पार्टीज नेचुरली ये जानना चाहती हैं कि क्या लीगल सिस्टम उन्हें तुरंत एग्जिट अलो कर सकता है या नहीं। हिंदू मैरिजेस के लिए गवर्निंग लॉ है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इस एक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन 14, नो पेटिशन फॉर डाइवोर्स विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। सेक्शन 14 क्लियरली कहता है नॉर्मली मैरिज के 1 साल के अंदर डाइवोर्स पेटिशन फाइल नहीं की जा सकती। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है, मैरिज को मिनिमम स्टेबिलिटी देना, इम्पल्सिव डिसीजंस को डिस्करेज करना, पार्टीज को रिकंसिलिएशन की अपॉर्चुनिटी देना। ये रेस्ट्रिक्शंस म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स पर भी अप्लाई होती हैं, कंटेस्टेड डाइवोर्स पर भी अप्लाई होती हैं। यानी सिर्फ इसी वजह से दोनों पार्टीज डाइवोर्स चाहती हैं, कोर्ट ऑटोमेटिकली पेटिशन एंटरटेन नहीं करेगी। यहाँ पर कुछ वाइडली बिलीव्ड मिसकंसेप्शंस को क्लैरिफाई करना जरूरी है, जैसे कि म्यूचुअल कंसेंट में 1 ईयर रूल अप्लाई नहीं होता। दोनों पार्टीज रेडी हो तो कोर्ट रूल वेव कर देती है। सिर्फ एफिडेविट देने से डाइवोर्स हो जाता है, बट लीगल रियलिटी है 1 ईयर रेस्ट्रिक्शंस डिफॉल्ट रूल है। कोर्ट सिर्फ कंसेंट नहीं, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस देखता है। सेक्शन 14 के अंदर ही एक एक्सेप्शन क्लोज दिया गया है। लॉ कहता है अगर केस एक्सेप्शनल हार्डशिप या एक्सेप्शनल डेप्रिविटी का हो तो कोर्ट 1 ईयर पीरियड से पहले पेटिशन अलो कर सकती है। इसका मतलब ये है कि लॉ एब्सोल्यूट बैन नहीं लगाती, लेकिन एक्सेप्शंस को स्ट्रिक्टली इंटरप्रीट किया जाता है। अब हम समझते हैं एक्सेप्शनल हार्डशिप का मतलब क्या है। एक्सेप्शनल हार्डशिप का मतलब नॉर्मल मैरिटल प्रॉब्लम्स नहीं होता। कोर्ट्स ने फॉलोइंग सिचुएशंस को एक्सेप्शनल माना है केस टू केस बेसिस पर, जैसे कि सीरियस फिजिकल वायलेंस, एक्सट्रीम मेंटल क्रुएलिटी, डोवरी रिलेटेड हैरेसमेंट, फोर्स्ड सेक्सुअल रिलेशंस, बाइगेमी या एग्जिस्टिंग मैरिज का कंसीलमेंट, लाइफ थ्रेटनिंग सर्कमस्टांसेस, फ्रॉड ऑफ सच नेचर ऑफ मैरिज जो कि फाउंडेशन को ही डिस्ट्रॉय कर दे। कोर्ट का फोकस होता है क्या मैरिज कंटिन्यू करना प्रैक्टिकली और लीगली अनरीजनेबल हो चुका है। सिंपल शब्दों में समझा जाए तो शादी के 1 साल से पहले डाइवोर्स पेटिशन डायरेक्टली फैमिली कोर्ट में फाइल नहीं होती। प्रोसेस ये होता है, पहले हाई कोर्ट में लीव एप्लीकेशन फाइल की जाती है। एप्लीकेशन में क्लियरली मेंशन होता है एक्सेप्शनल हार्डशिप का नेचर, सपोर्टिंग एविडेंस, रीजन वाई 1 ईयर वेट फिजिबल नहीं है। इसके बाद हाई कोर्ट फैक्ट्स एग्जामिन करती है, एविडेंस इवेलुएट करती है और डिसाइड करती है कि लीव दी जाए या नहीं। अगर हाई कोर्ट लीव ग्रांट करती है तभी फैमिली कोर्ट डाइवोर्स पिटीशन एंटरटेन करती है। ये समझना जरूरी है कि कोर्ट इस पावर का रूटीन यूज नहीं करती। एवरी एलिगेशन को एक्सेप्शन नहीं माना जाता। एविडेंस का स्टैंडर्ड काफी हाई होता है। सिर्फ एलिगेशंस या ओरल स्टेटमेंट काफी नहीं होते। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, मेडिकल रिकॉर्ड्स, कंप्लेंट्स, मैसेज, विटनेसेस सब रेलेवेंट होते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स को लेकर एक और कंफ्यूजन होती है उसके बारे में। कूलिंग ऑफ पीरियड वेवर और 1 ईयर मैरिज रेस्ट्रिक्शन अलग चीजें हैं। कूलिंग ऑफ पीरियड कोर्ट्स वेव कर सकती है, लेकिन सेक्शन 14 का 1 ईयर बार तब तक अप्लाई होता है जब तक हाई कोर्ट से लीव ना मिले।
इसलिए दोनों कंसेप्ट्स को मिक्स करना लीगल मिस्टेक होती है। इसके अलावा रिसेंट जजमेंट्स और नोटिफिकेशंस ने ये क्लियर किया है कि एक्सेप्शनल केसेस में फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल है, लेकिन कोई ऑटोमेटिक राइट नहीं है। हर केस स्ट्रिक्टली अपने फैक्ट्स पे डिसाइड होते हैं। मतलब हर केस की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कोर्ट क्या डिसीजन लेगी। कोर्ट्स का कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है मैरिज को कैजुअली डिसॉल्व नहीं किया जा सकता और जेन्युइनली हार्डशिप को ही प्रोटेक्शन मिलेगी। ग्राउंड लेवल पर लोग कुछ सीरियस मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि गलत फॉर्म में पेटिशन फाइल करना, हाई कोर्ट लीव को बिना फैमिली कोर्ट अप्रोच करना, एविडेंस कलेक्ट ना करना, इमोशनल या कॉन्ट्राडिक्टरी प्लीडिंग्स देना, ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन पर रिलाई करना। इन सब का रिजल्ट होता है पेटिशन डिसमिसल, टाइम और मनी का लॉस, केस वीक हो जाना। इन शॉर्ट, शादी के तुरंत बाद लीगली तलाक पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में और हाई कोर्ट की प्रायर परमिशन के साथ शादी के तुरंत बाद तलाक लेना पॉसिबल है। इंडियन लॉ की अप्रोच बैलेंस्ड है, मैरिज को प्रोटेक्ट करना और दूसरा जेन्युइन हार्डशिप को इग्नोर ना करना। इसलिए ऐसे केसेस में इमोशनल डिसीजन लेने से पहले लीगल पोजीशन समझना जरूरी है, प्रॉपर लीगल एडवाइस लेना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।